हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यहाँ पे जेई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन है। और शुरू के 6 क्वेश्चन हैं +3 मार्क्स के। और इसमें ओनली वन ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन को आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ए फुटबॉल ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन अ होल स्मॉल आर less than capital R made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted so that it gets tilted, making an angle theta from the horizontal as shown in the figure. The maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank. Satisfy. Figure is symmetric, not drawn to scale. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा किसके लिए कि नॉट रोलिंग का केस आपको देखना है और थीटा इस तरह से रेगुलर आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो थीटा मैक्सिमम क्या होगा कि जिसके लिए रोलिंग ना हो। तो ऑप्शन है साइन थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है। ये एक प्लैंक है और इस प्लैंक में यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस का, जिसका डायमीटर 2r हो जाएगा, इसमें एक होल है। होल कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का होल है प्लैंक में। और इसमें ये फुटबॉल जो है यहाँ पे रेस्ट करेगा, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। फुटबॉल यहाँ पे रेस्ट कर गया। तो ये वाला जो होल है ये है 2r डायमीटर का और ये रेडियस है कैपिटल R। इस तरह से रेस्ट कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस प्लैंक को लिफ्ट करते जाएंगे। लिफ्ट करेंगे प्लैंक को, तो लिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा या रोल करेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नॉट रोलिंग, स्लाइडिंग का केस है नहीं, रोलिंग का केस बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है, इस क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, फिर आपको इस पर ध्यान देना है कि नॉट रोलिंग का केस हमें देखना है। तो नॉट रोलिंग मतलब, तो जो रोलिंग है वो कहाँ से आता है, टॉर्क से। अब ये देखिए कि ये जो बॉल है वो रोल अगर करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट करेगा। इसको ए बोल लेते हैं, इसको बी। तो बी पॉइंट के अबाउट ये रोल कर सकता है जैसे जैसे आप प्लैंक को लिफ्ट करोगे, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करोगे। तो एक मैक्सिमम कंडीशन आएगा इस तरह का, जब ये प्लैंक में जो होल है उसको जस्ट टच करेगा और इसके बाद जब लिफ्ट करोगे तो ये रोल करना शुरू कर देगा। तो हमें इस पॉइंट पे, अब इसके किसी भी होल के किसी भी पॉइंट पे टच नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच होगा और उसके बाद रोल कर जाएगा। तो ये जो टचिंग पॉइंट है इसी के अबाउट रोल कर रहा है फुटबॉल। तो इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या देखना है, टोटल टॉर्क। तो अगर टोटल टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाए, इसका मतलब रोलिंग नहीं करेगा। तो आप देखिए कि रोलिंग कैसे कर सकता है। ये जो फुटबॉल है इस पे कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है, इसका रेडियस मान लीजिए। तो यहाँ से एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एन काम करेगा और दूसरा एक काम करेगा एम जी, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो नीचे सरफेस पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है। तो जो ये नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है वो ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी। तो बी पॉइंट के अबाउट हमें देखना है टॉर्क। अब बी पॉइंट से ही पास कर रहा है नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, तो इसका टॉर्क हो जाएगा 0। अब बचा एम जी, तो एम जी का भी टॉर्क 0 होना चाहिए, तभी बी पॉइंट पे टच करता हुए ये रेस्ट करेगा, रोलिंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि एम जी भी इसी से पास करना चाहिए। तो जिस पॉइंट के अबाउट रोल करना चाहिए, अगर उसी पॉइंट से, अगर इसी पॉइंट से एम जी भी क्रॉस कर रहे हैं तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0। नॉर्मल कॉन्टेक्ट तो यहीं से अपवर्ड में लग रहा है तो इसका भी टॉर्क 0। तो इसी सिचुएशन को जब हम सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कि एम जी इस तरह से मिलेगा आपको,
और ये आर और आर मिलेगा, और ये जो है थीटा होगा। वो कौन सा थीटा होगा? तो देखिए ये बेज हमारा बेसिकली अभी कहाँ पे है, तो बेज को हमने यहाँ पे दिखाया है, बेज को हमने यहाँ पे दिखाया है कि आप लिफ्ट करते जा रहे हो, तो ये जो है बेज अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये बेज जो है यहाँ से जब लिफ्ट करोगे तो ये एक कंडीशन आएगा, जब सिर्फ यहीं पे टच करेगा तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या होगा, mg। एक दूसरे फिगर में आपको दिखाऊं तो आपको पता है कि अगर इस तरह का बेज है और ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, और इस पर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये एंगल अगर थीटा हो तो ये कितना होता है, 90 माइनस थीटा, तो ये अल्टीमेटली हो जाता है थीटा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा थीटा। अब ये अगर थीटा बन गया तो आपके पास जो है एक जो ट्रायंगुलर रिलेशन है वो किस तरह का मिलेगा, यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर रिलेशन जो है आपको किस तरह का मिलेगा अभी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्रायंगुलर रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस बेज को अगर डॉट डॉट करके पूरा कर दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, आपको पता है कि mg इसी के क्रॉस पास होगा तभी टोटल टॉर्क 0 होगा। इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, और ये एंगल थीटा होगा। तो इस केस में जब आप साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। इसका मतलब ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, नॉट रोलिंग का केस देखना है, और रोलिंग तब होता है जब टॉर्क से होता है। हमें देखना है इस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो सकता है। तो हमने देखा इस पर जब नॉट रोलिंग का केस होगा तो सिर्फ एक ही टचिंग पॉइंट मिलेगा, और इस टचिंग पॉइंट से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड में जाएगा तो इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। दूसरा, mg भी यहीं से पास करना चाहिए। इसका मतलब आपको ट्रायंगल कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किस तरह से अटेम्प्ट करना वो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखते ही फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे कि हम यहाँ से भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगा लें, यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स लगा लें, तो आप फंस जाओगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नॉट रोलिंग का जो केस है हम वो एक्सट्रीम पॉइंट को लेंगे और वहाँ पर इमेजिन करेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको हमारा ये वीडियो, ये लेसन ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं। थैंक यू।